अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देख लें जनाब मेरी छोटी छोटी नवासियों को, माशाल्लाह कोई तरास जो इनकी रेंज में है अब तक बच नहीं सका जिसकी तबाही ना फिरी हो। और जनाब बड़ी का अपना रोब है छोटी पर, और छोटी को वही चीज़ देती है जो इसको ना पसंद आए या जो इसको खेलने को दिल ना चाह रहा हो। ये तबाही मचा रही थी। और जनाब मेरी छोटी बेटी और हस्बैंड, इनकी जोड़ी तो खैर बहुत ही अच्छी है ना। काम जब इन करवाना हो तो इन दोनों को इकट्ठा मिला दो तो सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। बाबा और बेटी ने मिलकर गैरेज धोया था। ये देख लें वो गटर का जो पिछला ढकना हमने लगवाया था वो गाड़ी ऊपर चढ़ गया और वो फुस हो गया, सारी तबाही फिर गई है। और जनाब 6,000 का जो ढक्कन था वो बेकार चला गया। अब ये ऑर्डर पे नया बनवाया लोहे का, इस हिसाब से कि जो चलता रहे और गाड़ी भी इसके ऊपर से गुजर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ठीक है। और जनाब सब काम करने के बाद हमारा दिल किया कि कहीं बाहर जाया जाए। दिल तो आपको पता है ख़वातीन का ऐसे ही है, घर थोड़ी देर ज़्यादा बैठ जाए एक दो दिन तो दिल करता है बाहर का चक्कर लगाए, ख़ास तौर पे जब छुट्टियों में आए हुए हूँ। तो सोचा मेट्रो जाया जाए, मेट्रो इस्लामाबाद। और जनाब इसके लिए हम माशाल्लाह अपने घर से निकले हैं और जीटी रोड से होते हुए, सदर से होते हुए हम इंशाल्लाह इतने वक्त में मेट्रो लैंड करेंगे, यानी मेट्रो पहुंच जाएंगे। और बहुत अच्छी सड़क इन्होंने बना दिया। पहले बहुत घटिया तरीके से मेट्रो जाया जाता था या बहुत लंबा पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो मेट्रो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम पहुंच गए थे। बिल्कुल सीधा सीधा और अच्छा, नई सड़क बनी हुई थी और मज़ा आ गया उस पर ट्रैवलिंग करने में। मैं यही कहती हूँ हम हर वक्त जनाब ताने कोसे कसते रहते हैं, वो ज़ाहिर है कसने भी चाहिए ताकि लोग सियासतदान अलर्ट भी रहें। लेकिन इस दफ़ा जो काम हुआ है रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है। पता नहीं निगरान हुकूमत ने करवाया या पहले की हुकूमत ने करवाया, खैर जो भी है आवाम के लिए तो सब फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इसी फ़ायदे के लिए हम जो है अच्छे सियासतदान कहते हैं मुल्क में आए और आवाम को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जूँ के तूँ मसाइल बास जगहों पर वैसे के वैसे हैं। लेकिन ये सड़क देखकर जिस पर हम मेट्रो की तरफ गए हैं, यार मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। पहले हम गलियों से और इधर उधर से होके मेट्रो पहुंचते थे और इतनी टूटी फूटी सड़क और गलियां भी इतनी टूटी फूटी। गलियां तो खैर अब भी टूटी फूटी होंगी, वैसे ही होंगी, लेकिन ये सड़क जो नई बनी है ना इसने तो वाकई दिल खुश कर दिया। और ये हम मेट्रो पहुंच गए हैं माशाल्लाह। इस्लामाबाद का मेट्रो किस किस ने देखा हुआ है और कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ से शॉपिंग का, आपने ज़रूर मुझे बताना है। यार इनका एक चक्कर है, ये कहते हैं कि अच्छी सस्ती जनाब हम चीज़ें देते हैं लेकिन जीएसटी उस पर लगा नहीं होता, टैक्स। जब आप पेमेंट करते हो तब वो टैक्स लगाते हैं तो उस चीज़ की कीमत उतनी ही पहुँच जाती है जितनी आम जगह पर हमें मिलती है। और सबसे पहले जाते ही जनाब पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, जो ये बच्चे इतने शौक़ से पीती हैं, छोटी वाली तो नहीं बड़ी। और बड़ा फ़ख्र इस पर महसूस किया जाता है कि आज हमने पोलियो के कतरे पिए। और बेचारी पता नहीं कितनी दफ़ा पी चुकी हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं पिलवाने चाहिए, बस मैंने इसको रोक दिया कि आइंदा जो है वो बिल्कुल ना पिलाना। तो 3-4 दफ़ा तो यहाँ रहते हुए उसने पिलवा दिए। और ये मेट्रो का अंदरूनी मंज़र है माशाल्लाह, काफ़ी लोग आए हुए थे। मतलब जहाँ जितना रश मैंने पहले देखा है, क्योंकि रमज़ान का सीज़न शुरू, मसलन रमज़ान शुरू होने वाला है और उसके लिए ग्रॉसरी और सारा कुछ लोग कर रहे हैं। और ये पैकेजेस भी हर मॉल में पड़े हुए हैं, हर ग्रॉसरी स्टोर पर पड़े हुए हैं। 5,000, 7,000, 10,000, 2,500 वाला पैकेज भी है। जो अल्लाह वास्ते देना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक वो गरीबों में तकसीम कर दे। और मैंने भी बड़ी डिटेल से ये देखा था कि अलग अलग चीज़ें लेने से बहुत बेहतर है, जितनी महंगाई है बंदा ये बना हुआ पैकेज ले ले। किसी के साथ 10 किलो आटा था, किसी के साथ 5 किलो आटा था और बाकी चीज़ें भी थी। ज़ाहिर है वो जितनी कीमत थी उस हिसाब से ही पैकेज बने हुए थे। खैर मैंने ख़रीदा कोई नहीं, क्योंकि मैं इम्तियाज़ से ख़रीदना चाहती थी, उसी का इम्प्रेशन मुझ पर पड़ा हुआ है। लेकिन आज इम्तियाज़ ने बहुत मायूस किया। उसके जनाब मैंने हाफ़ केजी चने ख़रीदे थे और चनों में सारे कीड़े थे, फुल कीड़ों से भरा हुआ था। और मैंने अब सोच लिया कि इम्तियाज़ से दालें वगैरह बिल्कुल नहीं ख़रीदूँगी। और जनाब मेट्रो पे बड़ी अच्छी सेल भी लगी हुई थी, कह लें ये डिस्काउंट था।
मुझे कीमतों का इतना अंदाज़ा है नहीं, लेकिन महंगाई के हिसाब से आप देख लें कि उस हिसाब से सही होगा। स्टील के बर्तनों की बड़ी वैरायटी और थी, और हमने सारा घूम फिर कर मेट्रो देखा है। आप भी देखें मेरे साथ, और मुझे बताएं कि आपको ये मेट्रो कैसा लगा, और किस किस के शहर में मेट्रो स्टोर्स हैं, काफ़ी बड़े और ह्यूज ह्यूज। और झाड़ू तो जनाब मेरे लिए मस्ट हो चुका है। जहाँ भी मैं किसी स्टोर में जाऊँ, एक झाड़ू लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ झाड़ू महंगा था, लेना भी था, और यही हमारा काम था, लेकिन यहाँ वो सामान रख रहे थे बड़े जदीद तरीके से, तो वो फिर बंद था काउंटर, बाद में ले लेंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो है
हम भूखे हो जाते हैं सब के सब। खाना खैर दोपहर में खा लिया था और शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे, भूख तो लगनी थी। और ये जनाब वैरायटी आपको हमने दिखा दिया जो हमने वहाँ से ख़रीदी थी। और चाय एवरीडे की थी और एवरीडे चीनी वाला था। मैं तो खैर वो पीती नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने खूब इंजॉय किया माशाल्लाह, खाया पिया। और पिज़्ज़ा भी इस कदर स्पाइसी था कि अल्लाह माफ़ करे। अब जो शॉपिंग हुई है वो आपको दिखाई जा रही है। चाय वाले कप लाई थी और साथ ही माशाल्लाह ये दोनों जो बच्चियाँ हैं, ये जब तक मेरे साथ नहीं होंगी कोई काम नहीं हो सकेगा। और ख़ास तौर पे कैमरे के सामने जब कोई काम करना हो तब तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और ये खैर रौनक मेला है, अच्छा लगता है। मैं तो नहीं चिढ़ती, अपने बच्चों से शायद चिढ़ जाती हूँ बचपन में, लेकिन अब नहीं चिढ़ती, अब इंजॉय करती हूँ इनकी शरारतों को, इनके सब होने को, इनकी हरकतों को। और बहुत प्यार आता है इन पे, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये जनाब सौंठ ली थी पीसी, मतलब साबुत सौंठ, ये भी निहारी वगैरह में और काफ़ी चीज़ों में, चाट मसाला वगैरह में घर बनाओ तो डलती है और बहुत मज़े की बनती है, अच्छी होती है खुशबू वगैरह और टेस्ट वाइज भी अच्छी होती है। और ये एक बास्केट ली है दवाइयों वगैरह रखने के लिए, या किसी और काम आ जाए कि फ़िलहाल दवाइयों को कह के ली गई है। और इसके अलावा जो पुलाव में मैं मिर्चें डालती हूँ, लंबी वाली कश्मीरी मिर्च कह लें या कश्मीरी ना भी कहें तो रेड चिली कह लें, वो ली थी थोड़ी सी। मसाले वगैरह खैर अच्छे होते हैं, फ्रूट्स भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे चीज़ें कुछ महंगी लगी हैं, कुछ सस्ती लगी हैं। पता नहीं अब आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है जो मेट्रो गए हैं और जो थैले भर कर आए हैं। खैर इतने भी नहीं थैले भरे, जितने आए हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कैची चिंग्स थे और ये जनाब क्या थे, कोई स्नैक ही था जो बच्चों ने लिए थे, मेरी बच्चियों ने, बच्चों के बच्चों ने नहीं, कुरकुरे। और ये जनाब कनौर का स्टॉक पाउडर था। जो मैं चिकन का स्टर फ्राई बनाती हूँ उसमें स्टॉक पाउडर की ज़रूरत होती है। और ये झाड़ू तो खैर बहुत ही ज़रूरी है, जो फातिमा ने मुझे कहा कि नानो ये नहीं दिखाना मैंने कहा यार लाओ पहले ये दिखा देती हूँ। और जनाब ये छोटी कह रही है गोदू 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 के मुझे गोद में उठाएं। और ये वाइप्स थी, ये भी हर दफ़ा एक दफ़ा तो ज़रूर, हर चक्कर में एक पैकेट तो ज़रूर आता है। और ये जनाब उठा के अब मैं दिखाऊंगी क्योंकि इसको उठाना बहुत ज़रूरी था। इसकी एक जूता हमेशा उतरा हुआ होता है और एक जूता इसने पहना हुआ होता है। और देखें जनाब, और ये मैंने अदरक ली थी। अदरक मेरी जो है, जो मैंने पहले ली थी महीने में ख़त्म हो गई है। अब माशाल्लाह 15 दिन रह गए हैं हमारे यहाँ, 15 से भी शायद कम। तो बस उस हिसाब से अब मैं सामान थोड़ा सा ही लिया है। अदरक हमारे घर में यूज़ ज़्यादा होती है, चाय शाय हम लोग खूब बनाते हैं अदरक वाली। ग्रीन टी ख़त्म थी, ये तो खैर छोड़ भी जाओ तो यार कोई नुकसान नहीं होता, घर आते हैं तो ज़रूरत होती है कि कुछ तो पड़ा हुआ हो। धनिया की भी बड़ी गड्डी एक दफ़ा ही ले ली थी। फर्नीचर पॉलिशेस ली थी, ये मैं हफ्ते में 2 दिन करवाती थी, इससे फर्नीचर चमकता रहता है एंड तक। और ये गोभी का फूल है और जनाब सेरी लैक था और मिर्चें थीं और जो कुछ था सब आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या हम तबाही फेर कर आए हैं। और ये जेली फातिमा की ABC वाली, इसमें सिर्फ 3 या 4 जेलीस के पीस होते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं। सऊदीया में हमें ये छोटे छोटे पैकेट नहीं मिलते, बड़ी बड़ी पैकिंग में हर चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा है और दूसरा ये कि फ़ैमिलीज़ भी बड़ी बड़ी हैं। और यहाँ हर चीज़ छोटी छोटी, फैमिली बड़ी हो या छोटी, हर चीज़ छोटी छोटी मिलती है। ये दाल थी स्पाइसी चने की, ये मैंने कहा ले लेते हैं, चक्की तो है नहीं, पैकेट में थी। और पानी हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड सबसे पहले कहते हैं एक पानी मेरा ले लो, और जब ले लो तो वो वैसे ही घर आ जाता है और कहते हैं कोई बात नहीं मैं घर में पी लूँगा। या ऐसे घर में तो पानी हमारे होता नहीं है, ये पानी की बोतल आती है जो घर में आके पी जाती है। सीज़न कनोला ऑयल मैंने लिया था, ऑयल भी बस आखिरी दमों पे था, जो मैंने 2.5-3 लीटर की बोतल ली थी। और अब जनाब एक और बोतल आ गई है, ये तो खैर बच जाएगा, यूज़ नहीं होगा, लेकिन ले लिया था। चाय की पत्ती, ये राउंड टी बैग स्ट्रॉन्ग वाले हम यूज़ करते हैं। और ये देख लें दोनों नवासिया की शौक़ ज़ौक़ से मेरा साथ दे रही हैं कि नानो जो हैं वो पता नहीं क्या कारनामा अंजाम दे रही हैं, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, और खुश भी हो रही हैं। और ये बस यही कुछ था। ये दही बड़े का दही बड़ा चाट मसाला लिया है। वैसे घर में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन यार चेंज अच्छी लगती है, कभी कभी बंदा कोई नई चीज़ भी ट्राई कर लेता है। तो इस हिसाब से फिर ये मैंने चाट मसाला लिया था। और आप बताएं आपके घर में छोटे बच्चे हैं, दराज़ों का क्या हाल है,
या जब नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ आते हैं तो दराज़ों का और सब चीज़ों का क्या हाल करते हैं। वही हाल मेरा हुआ हुआ है। ज़रूर कमेंट में शेयर करें, और जिनके अपने छोटे बच्चे हैं वो तो ज़रूर बताएं कि कैसे वो अपना मेंटेन रखती हैं दराज वगैरह को, और ख़ाली रखे हुए हैं या मेंटेन रखती हैं। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।